हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। जोसा की काउंसलिंग ओवर हो चुकी है और बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऑलरेडी यहाँ पे आईआईटीज में सीट मिल गई है। बहुत सारे लोगों को एनआईटीज में मिली है, जीएफटीआईज में, ट्रिपल आईटीज में मिल गई है। बट जिनको एनआईटी प्लस सिस्टम में सीट मिली है उनको रिकमेंड करूंगा कि सीसैप काउंसलिंग में जरूर जाना चाहिए, और साथ साथ जिनको जीएफटीआई या ट्रिपल आईटीज में मिली है उनको भी जाना चाहिए। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं हम अपने टॉप 10 जीएफटीआईज के बारे में, जो कि जिनका प्लेसमेंट आपको ऑलमोस्ट एनआईटीज के बराबर का ही मिलेगा। अगर आपको एनआईटीज नहीं मिल पा रही हैं तो आप इन टॉप 10 जीएफटीआईज को चूज कर सकते हो, और आपको कहां पे, किस रैंक पे, कौन सी ब्रांच मिल रही होगी, सीसैप में हर राउंड का कट ऑफ आपका लास्ट राउंड में कहां तक मिली हुई है, साथ साथ उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को कंप्लीट देखो। उसके बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो आप इस पोजीशन में होगे कि आप डिसीजन ले सको कि आपको अपनी सीसैप काउंसलिंग में, चॉइस फिलिंग में कौन कौन से जीएफटीआईज रखने चाहिए। ठीक है, तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सीसैप का आगे बहुत सारा कंटेंट आना है और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें प्लान हैं, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, आप यहां पे रहना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब टॉप 10 जीएफटीआईज में अगर बात करूं, सबसे पहले जीएफटीआईज की, जिसको पैक चंडीगढ़, जो कि गवर्नमेंट होता है, ठीक है, आपका गवर्नमेंट के कैटेगरीज में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत पुराना कॉलेज है, 1921 में स्टैब्लिश है। कैंपस एरिया आपका 149 है, एनआरएफ रैंकिंग 101 से 150 के बीच में है। अगर बात करें यहाँ पे मीडियन पैकेज की, तो आप देखोगे आपको 13 एलपीए देखने के लिए मिलता है। वहीं आपको परसेंटेज प्लेसमेंट 74, ये जो प्लेसमेंट आप देख रहे हो 74, इससे ज्यादा ही आपको परसेंटेज प्लेसमेंट एक्चुअली में देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर हाईएस्ट वगैरह की बात करें तब भी आपको काफी बेहतरीन देखने के लिए मिलता है। अब फीस वहीं अगर बात करें तो आपको 2 लाख पर ईयर की आपकी लगभग पूरी फीस लग जाती है। अब अगर यहाँ पे देखो, ठीक है, ये तुम्हारा ब्रांच वाइज है। 2024-25 में अगर हम देखें, मतलब कि एरोस्पेस में 31 में से 9 स्टूडेंट प्लेस हुए, सीएससी में 128 में से 114 प्लेस हो गए, सीएससी में 114 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं 128 में से, सिविल में 38 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं 109 में से, ईसीई में 93 स्टूडेंट प्लेस हो गए हैं 120 में से, इलेक्ट्रॉनिक्स में 94 स्टूडेंट प्लेस हो गए हैं 127 में से, मैकेनिकल में 68 बच्चे प्लेस हुए हैं 101 में, और इसमें मेटलर्जी में तुम्हारा 28 स्टूडेंट सिलेक्ट हो गया है, मतलब प्लेस हो गया है आउट ऑफ 47। प्रोडक्शन में 17 बच्चे, और ओवरऑल अगर बात करें तो 461 स्टूडेंट प्लेस हो गए हैं आउट ऑफ 694। तो ये ओवरऑल अगर बात करें 2025 का है। और अगर वहीं अगर ओवरऑल हम इसके नजर डालें तो जो हाईएस्ट सैलरी रही है वो 61.03 रही है, तुम्हारी यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज रहा है। एवरेज सैलरी जो रही है वो है 13.61। ठीक है, जो एवरेज बच्चा है यहाँ का वो 13.61 का एवरेज, और मीडियन जो रहा है वो 12 एलपीए रहा है। तो तुम ये मान सकते हो कि अगर एक बार तुमको यहाँ पे ब्रांच में प्लेसमेंट मिल गई, इवन अगर तुम्हें लोअर ब्रांच में भी एडमिशन मिल गया, तो तुम्हारा प्लेसमेंट यहाँ पे आराम से हो जाना है। नंबर आप पीपीओस की बात करें तो यार 2025 में 120 पीपीओ लगे हैं। पीपीओ जिसको नहीं पता होगा मैं बता देता हूं, ये होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर, यानी कि आपके 3rd ईयर में ही आपकी प्लेसमेंट लग जाती है। तो ये संख्या यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहां से बच्चे बहुत ज्यादा संख्या में इंटर्नशिप्स के लिए जाते हैं। यहाँ पे कंपनीज, जैसे प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आती हैं, वैसे यहाँ पे इंटर्नशिप्स के लिए कंपनी आती हैं। तो ये आपको एक बहुत, मतलब आईआईटीज एनआईटीज के अलावा बहुत ही कम कॉलेजेस में देखने के लिए मिलता है कि इंटर्नशिप्स के लिए भी कंपनीज यहाँ पे कैंपस में विजिट करती हैं, लेकिन इस कॉलेज में विजिट करती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कितनी रैंक तक आपको लास्ट में मिला हुआ है। अगर हम ये जो मैं बात करने वाला हूं, ये सीसैप राउंड, ठीक है, सीसैप राउंड 3, यानी कि इसके बाद यहां पे कहीं एडमिशन नहीं हुआ है। और दूसरा, ये पैक चंडीगढ़ में एक आर्मी कोटा से अपनी सेपरेट काउंसलिंग होती है, उससे भी एडमिशन होता है। तो जितने भी ओनली डिफेंस वाले कैंडिडेट हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करना, ठीक है, वहां पे भी आपका यहां पे होता है। लेकिन ये जो मैं कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूं, ये तुम्हारा ओनली सीसैप का होने वाला है। और अब सीसैप में ऑल इंडिया में ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी, और होम स्टेट में ओपन कैटेगरी और होम स्टेट में एससी कैटेगरी, इनका कट ऑफ यहाँ पे आपको दिखने वाला है।
तो देखो 41,000 तक ऑल इंडिया ओपन में तुम्हें एरोस्पेस मिला है, 75 पे तुम्हें सिविल मिला हुआ है, 15,000 पे सीएससी एआई, ठीक है। सीएससी सीसैप में नहीं खाली था, ठीक है, राउंड तुम्हारा यहाँ पे इसकी सीटें ऑलरेडी फिल हो चुकी थी। यहाँ पे तुम्हें अंदाजा भी लगता चला जाएगा कि तुम्हें एक्चुअली में कौन कौन सी सीटें मिल सकती हैं, बिकॉज जो चीजें यहां तुम्हें डॉट दिखेंगी इसका मतलब यहां पे सीटें वैकेंट नहीं थी, यहां पे सीटें क्या हो गई थी, ये सीटें भर गई थी, ठीक है। ये भी तुम्हें अंदाजा लगेगा, तो इस वीडियो से तुम्हें ये भी बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ का आइडिया तो लगेगा। ये 18,000 तक तुम्हें डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल तुम्हें 32,000 तक, 24,000 तक तुम्हें ईसी, 25,000 तक वीएलएसआई, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 20,000 तक, मैकेनिकल तुम्हें 48,000 तक, 84,000 तक मेटलर्जी मिला है, और प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग 61,000 तक मिला है। अब वहीं अगर तुम होम स्टेट में ओपन में आओगे तो देखो होम स्टेट ओपन का देखो भाई, तुम यहां से इस वाले से एक बार कंपेयर करना, तुम्हें समझ आ जाएगा। 41,000 से डायरेक्ट 88,000 पहुंच गया, 75,000 से 2,54,000 पहुंच गया। ये मैं होम स्टेट ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूं। एससी कैटेगरी का मतलब यहां पे सीटें खाली होने का कोई मतलब नहीं है, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, तो यहां तक जाता ही नहीं है, और इनको काफी पीछे रैंक तक मिल जाता है। तो तुम ये समझो, जो तुम्हें ईसी यहां पे 2,24,000 तक मिल रही है, वही यहां पे 44,000 तक मिल रही है, तो बहुत फर्क आ जाता है होम स्टेट, तो होम स्टेट वालों को एडवांटेज मिलता है। बाकी ईडब्ल्यूएस वाले और एससी कैंडिडेट वालों का भी यहां पे कट ऑफ है, आप देख सकते हो। आगे चलते हैं, अगले कॉलेज के ऊपर बात करते हैं, विच इज वीआईटी मिश्रा। वीआईटी मिश्रा अपनी महंगी फीस के लिए जाना जाता है, और साथ साथ कमाल धमाल के प्लेसमेंट्स के लिए भी जाना जाता है। जीएफटीआईज में भले ही आता है, लेकिन किसी भी एनआईटी से कम नहीं है, जैसे पैक चंडीगढ़ भी किसी एनआईटी से कम नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 1.45 सीआर का लगा है, मतलब 1.5 करोड़ के आसपास का, ठीक है। एवरेज यहाँ पे तुम्हें 8.8 एलपीए का मिल जाता है। कमाल की बात यह है कि यहाँ के कोर और जो लोअर ब्रांचेस हैं वहां पे भी बड़ी बड़ी कंपनीज रिक्रूट करने के लिए आती हैं। ये होता है एक अच्छे कॉलेज का बेनिफिट, ठीक है। 9.5 तुम्हारा मीडियन, 81% का प्लेसमेंट, हाईएस्ट तुम्हारा 1.45 करोड़, एवरेज तुम्हारा 11.66, जो इन्होंने क्लेम किया है इस बार का एवरेज, ठीक है। ये 2025 का लेटेस्ट है, ये लास्ट ईयर का है तुम्हारा 2026 का है, ये 2025 का है, ठीक है। तो ये तुम्हारा लेटेस्ट एवरेज है, और मीडियन जो है तुम्हारा 8.8 के अराउंड है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे तुम देखोगे मीन एंड मीडियन सीटीसी ऑफर्ड बाय बीटेक स्ट्रीम, तो यहाँ पे तुम देखोगे तुम्हारा जो यहाँ पे मीडियन मिलेगा और मीन मिलेगा वो तुम्हें काफी बढ़िया मिलेगा। मीन की तो बात नहीं करते हैं, मीडियन की बात करते हैं। मीडियन देखो तुम्हारा सीएससी का वो 15 लाख के 14 लाख के अराउंड है, ठीक है। और जो तुम्हारा ट्रिपल ई का है वो ऑलमोस्ट 9 लाख के अप्रोक्सीमेट है। 12 लाख के आसपास तुम्हारा ईसी का है। आईटी का तुम्हारा 14 लाख के आसपास है, ठीक है। मैकेनिकल का तुम देखोगे तो तुम्हें ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 लाख के आसपास मिलेगा। प्रोडक्शन का तुम्हारा 7 के आसपास मिलेगा। बायो का भी तुम्हारा 7 के आसपास, केमिकल तुम्हारा 7 के आसपास, और सिविल तुम्हारा जो मिलेगा वो 6 के आसपास मिलेगा। तो ये इनका जो है मीडियन सैलरी है। और ये कॉलेज भी मतलब काफी पुराना है। पुराना तो आप जानते हो, कैंपस एरिया बहुत बड़ा है, कैंपस लाइफ अच्छी है, मतलब पुराना है, लेकिन कैंपस लाइफ तुम्हें बढ़िया मिलती है। बाकी सेक्टर वाइज प्लेसमेंट की बात करें तो यार इन सारे सेक्टर्स में इनकी प्लेसमेंट होती है, ठीक है। और अब बात कर लें इनके कट ऑफ की। देखो एक चीज और है, ये जो कट ऑफ तुम देखने वाले हो इस बार, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस, मतलब ह्यूज चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। अब कहोगे क्यों मिलेंगे? क्योंकि भैया क्या हुआ ना, इनका होम स्टेट जो कोटा था वो चला गया है। अब यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन होगा, तो जो होम स्टेट कोटा वाली जो 50% सीटें होती हैं, कितनी होती हैं? 50% सीटें तुम्हारी होम स्टेट कोटा की होती हैं, वो तुम्हें अब ऑल इंडिया में कन्वर्टेड दिखाई देंगी। और जब वो ऑल इंडिया में कन्वर्टेड होंगी तो ऑल इंडिया में सीटें बढ़ जाएंगी। जब सीटें बढ़ जाएंगी तो ज्यादा नंबर, ज्यादा रैंक तक तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो इस बार ये रैंक जितनी देख रहे हो ये सरपास होने वाली है, यानी अगर इससे ज्यादा रैंक तक यहाँ एडमिशन होने वाला है, ये तो डेफिनेट है, ठीक है। आर्किटेक्चर की बात नहीं करेंगे, एआईएमएल की बात करें तो 27,000 तक, 1,17,000 तक बायोटेक, केमिकल देखो 97 तक, सिविल देखो 99 तक, 23 तक सीएससी मिला है, 47 तक ट्रिपल ई मिला है, ईसी तुम्हें 37,000 तक मिला है, फूड तुम्हें 1,74,000 तक मिल गया है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंटीग्रेटेड एमएससी वाला तुम्हें 61 तक मिला है, 67 तक तुम्हें मैकेनिकल मिला है, फिजिक्स तुम्हें इंटीग्रेटेड वाला 1,09,000 तक, प्रोडक्शन एंड इंजीनियर यहाँ पे इंडस्ट्रियल तुम्हें 1,07,000 तक, 71,000 तक तुम्हें यहाँ पे क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड डीएस इंटीग्रेटेड मिला है। तो तुम ये देख सकते हो ये कट ऑफ डेफिनेटली इस बार चेंज होने वाला है, तुम लिख के ले लो, और बाद में सीसैप राउंड 2 के बाद तुम यहाँ पे चेक भी कर लेना, तुम्हें चेंजेस मिलेंगे। साथ साथ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी वालों का कट ऑफ देखोगे
तुमको यहाँ पे जैसे ही जनरल वालों से थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, फिर थोड़ा रिलैक्सेशन ओबीसी, उसके बाद एससी वालों को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये तुम्हारा यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी वालों का कट ऑफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ट्रिपल आईटी नया रायपुर के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रिपल आईटी नया रायपुर एक तरीके का बात कहें तो नए जीएफटीआईज में शामिल है और काफी बढ़िया प्लेसमेंट दे रहा है, ठीक है। तो ये ट्रिपल आईटी नहीं है, इसका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी नया रायपुर नाम है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे काफी बढ़िया लगा था 1.2। तो यार पैकेज के मामले में अच्छा एक बात और है, यहाँ पे 50% सीटें छत्तीसगढ़ कोटा की हैं, ठीक है, याद रखना। और 50% सीटें ही तुम्हारी ऑल इंडिया की होती हैं और 50% जो हैं यहां से भी आई थिंक 15% सीटें तुम्हारी रिजर्व है फीमेल के लिए। तो जितनी भी लड़कियां हैं जो छत्तीसगढ़ कोटा से बिलोंग करते हैं या होम स्टेट कोटा से, वो अप्लाई करेंगे तो यहां मिलेगा। और ध्यान रखना इसका कट ऑफ रिलीज नहीं होता है, तो काफी पीछे रैंक तक यहां डेफिनेटली एडमिशन होता है। पिछली बार लास्ट टाइम हमारे काउंसलिंग से बच्चे गए थे, उनको यहां पे एडमिशन मिला था, उससे लास्ट टाइम भी हमने यहां पे एडमिशन करवाया है। तो अगर बेनिफिट उठाना है तो यही चीजें, यही लूप होल्स हैं, यही काउंसलिंग की टेक्निकलिटी है कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए और सही टाइम पे एग्जीक्यूट जब करने का मौका आए, वो चीज आए, तो वो आपको इंफॉर्मेशन सही तरीके से यूज करनी आनी चाहिए। वही आपका मेन हथियार है काउंसलिंग में, मेन हथियार आपका इंफॉर्मेशन है। उसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, वो आपका सही टाइम पे यूज करना ही आपको जीत दिलाता है। अल्टीमेटली यहां पे जीत के टर्म्स में मैं सीट दिलाता है बोल दूंगा, ठीक है। अब चलो बात करते हैं, 2015 में स्टैब्लिश हुआ, 50 एकड़ का कैंपस है, ठीक है। बट यहाँ का प्लेसमेंट कमाल का, आप 15 एलपीए का आपको मीडियन मिलेगा, 86% देखो, ठीक है। एवरेज यहाँ पे अभी 20 क्लेम कर रहे हैं, 20 एलपीए का है। रीजन ये है कि तुम्हारा सीटें बहुत कम है, ठीक है, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं और प्लेसमेंट्स में काफी बढ़िया हो जाता है। ऐसे तुम देखो यहाँ पे अगर तुम एवरेज सैलरी देखो, हाईएस्ट मीडियन वगैरह के ऊपर मत जाओ, मैं हमेशा कहता हूं एवरेज देखो। सीएससी का एवरेज तुम्हें 20.76 मिलेगा और परसेंटेज प्लेसमेंट मिलेगा 84, ईसीई का 15.81, 90% मिलेगा। यहां डीएसएआई का तुम्हें 20.53, 85% और टोटल 18 एलपीए का मीडियन इनका यहाँ पे ये बोलते हैं कि हमारा यहाँ पे एवरेज सैलरी है ओवरऑल और 86% का प्लेसमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये रही है, इन्होंने जो डेटा रिलीज किया है लास्ट मतलब 2021 से 25 बैच वाला, 61 स्टूडेंट यहाँ पे सीएससी में प्लेस हुआ है, 56 यहाँ पे ईसी में, डीएसएआई में 60 और टोटल 177 स्टूडेंट यहाँ पे तुम्हारे प्लेस हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो 44 में से 37 स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैसे स्टूडेंट सोन इंटरेस्ट इन प्लेसमेंट, 44 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया जिसमें से 37 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे जब तक ये डेटा पब्लिश हुआ है। ऐसे ही 43 में 39 प्लेस हो गए थे, 41 में 35 प्लेस हो गए थे, 128 में 111 हो गए थे। जो बचे हुए थे बाद में जब ये अपडेट करेंगे तो पता चली जाएगा। अच्छी बात यह है यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज तो 1 करोड़ 20 लाख का लगा ही है। एवरेज सीटीसी 18.9 है, ठीक है। एवरेज यहाँ पे अच्छा, एवरेज जो 50% से ऊपर हैं, अगर आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हो और आप टॉप 50% में हो तो आपका एवरेज 25 एलपीए के आसपास लगेगा, ठीक है। एवरेज सीटीसी फॉर टॉप 25, अगर आप टॉप 25% में हो तो आपका एवरेज एलपीए लगेगा 30 के आसपास। और अगर आप यहाँ पे जो मीडियन सैलरी की बात करें तो 14 मिल जाता है। तो ये आपका यहाँ पे एक तरीके का पूरा प्लेसमेंट का ब्रेकडाउन मैंने कर दिया। और अगर बात करें सीसैप राउंड में, लास्ट राउंड में, तो सीसैप के लास्ट राउंड में यहाँ पे सीट यार अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। डीएसएआई मिली है 28,000 तक, ईसीई मिली है 35,000 तक, ठीक है। कमाल की बात है, पता है एक यहाँ पे स्पॉट भी हुआ था, स्पॉट हुए थे। स्पॉट में यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो तुम्हें एडमिशन ईसी वगैरह जो तुम्हारा ये 35,000 दिख रहा है, कुछ ब्रांचेस खाली थी, तो 60 के अराउंड भी यहाँ पे एडमिशन हुआ था, ठीक है। लास्ट टाइम मुझे याद है 60 के अराउंड यहाँ पे बच्चा गया था और आराम से यहाँ पे एडमिशन हुआ। तो स्पॉट राउंड इसका अनाउंस होता है, ठीक है, उसके बाद भी। इसीलिए बोलता हूं, देखो तुम कनेक्टेड रहोगे, तुम सब्सक्राइब्ड रहोगे तो तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी, तुम्हारा एडमिशन अच्छी जगह होगा, ठीक है। बट तुम्हें वो चीजें करके कंटिन्यू करके सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके चलनी पड़ेगी, तुम्हें पता होना चाहिए। अब जैसे इसका स्पॉट राउंड होता है, किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। जिसको पता है उसको पता है कि यार अगर आएगा तो वेट करूंगा, वैकेंसी कितनी आई, सीसैप के बाद क्या वैकेंट है कि नहीं है सीटें, नहीं वैकेंट है तो नहीं होगा, अगर वैकेंट है तो होगा, ठीक है। यही सारी चीजें यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ऑल इंडिया का कट ऑफ मिलेगा।
तो यार इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा खेल रहता है। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर ये भी यार कमाल का ही कॉलेज है, मतलब बढ़िया प्लेसमेंट वगैरह है, इसका भी ठीक ठीक है। 7.8 LPA इनका 69% का प्लेसमेंट है। और यहाँ पे अगर हाईएस्ट की बात करें तो 26.5 LPA का हाईएस्ट पैकेज लगा है। एवरेज इनका 11 है, ठीक है। और जो भी इन्होंने क्लेम करा है ये सही क्लेम करा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2006 में बना, ठीक है। 36 एकड़ का कैंपस है। NIRF में 201 से 300 रैंकिंग है। अगर बात कर लें यहाँ पे 2025 में तुम देखोगे इन्होंने ब्रांच वाइज मैक्सिमम सैलरी दे दी है। CSE की सैलरी मैक्सिमम लगी है 22, ठीक है। यहाँ पे IT की लगी है 26। देखो अब बहुत सारे लोग CSE को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं रेदर देन IT, कहते हैं भैया मुझे IT तो जाना ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी IT की ज्यादा लगी है रेदर देन CSE, ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हो। आप यहाँ पे देखो ETC की सैलरी, हाईएस्ट सैलरी EEE की 11 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह की 26 है, ठीक है। तो IT जो ब्रांच है, सॉफ्टवेयर जो रिलेटेड ब्रांचेस हैं उनमें जो भी है, जैसे IT ब्रांच को लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन इसका भी प्लेसमेंट बढ़िया होता है, ठीक है। नंबर ऑफ कंपनीज की अगर बात करें तो नंबर ऑफ कंपनीज ने यहाँ पे लगातार आप देखोगे तो थोड़ा डिप आया, लेकिन ये तुम्हें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इंप्रूव दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर बात करें तो आपको प्लेसमेंट बढ़िया मिलता है, ठीक है। और आपको और यहाँ पे एडमिशन की बात कर लें तो देखो आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग जिसकी हाईएस्ट सैलरी गई है, ठीक है, जिसका मैं बता रहा था अभी, IT के साथ साथ हाईएस्ट गई है, वो 61,000 तक मिल रहा है। 42,000 तक तुम्हें CSE मिल रहा है। EEE 83,000 तक मिल रहा है। ET तुम्हें 77 और IT तुम्हें 58 तक मिल रहा है। ये आप यहाँ पे ऑल इंडिया में EWS देख सकते हो, होम स्टेट OBC देख सकते हो, ऑल इंडिया में SC कैटेगरीज देख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं बता दूं CSAB का ऑफिशियल काउंसलिंग प्रोग्राम उड़ान विद्यापीठ का ऑलरेडी उड़ान विद्यापीठ की वेबसाइट पे आ चुका है। आप जा करके जितने भी लोग हो, जितने लोगों ने जोसा में गलती कर दी, जिनको यहाँ पे ये चाहिए कि यार इस बार कॉन्क्रीट है, गलती नहीं करना, क्योंकि CSAB में आपको 44,000 रुपए पहले पे करने होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने चॉइस फिलिंग की गलती करी तो पैसे से भी जाओगे और सीट से भी जाओगे। तो मेक श्योर एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप के साथ आप काउंसलिंग करो, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट सीट मिले, जो कि सारी चीजें यहाँ पे इस कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट चीजें प्रोवाइड होंगी, आपको मेंटरशिप मिलेगी। आप यहाँ पे पर्सनलाइज्ड 1-to-1 डिस्कशन होता है चॉइस फिलिंग का, और चॉइस फिलिंग बना के देखे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आप देखते हो कि उसका रिजल्ट फाइनली आपको मिलता है, ताकि आपको बेटर से बेटर सीट मिले। तो यार अभी ये आई थिंक इसका कुछ ऑफ हो गया है, तो 3000 में अभी ये कोर्स आपको आराम से मिल जाएगा। तो आप जा करके इनरोल कर सकते हो। कहां पे जाना है? उड़ान विद्यापीठ वेबसाइट पे जाना है, या फिर उड़ान विद्यापीठ ऐप से जाना है। तो फटाफट जा करके ज्वाइन करना, लेट मत करना, ठीक है। जितनी जल्दी कर लोगे उतना ज्यादा टाइम मिलेगा तुम्हारी स्ट्रेटेजी बनाने में, तुम्हारी चीजें बनाने में, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हें टाइम मिलेगा तो डिसीजन मेकिंग ईजी रहेगी, और जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे तुम्हारी प्रोफाइल जल्दी बन पाएगी, ठीक है। SGS ITS इंदौर ये आज के 2 साल पहले तक MPDT का टॉप कॉलेज हुआ करता था, अभी भी टॉप कॉलेज है, क्योंकि कुछ सीटें यहाँ पे MPDT से भी ली जाती हैं। बट यहाँ पे ये GFTI में कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो 72.5 के आसपास गई है। अगर 2024 और 25 के यहाँ पे बात करें तो टोटल स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो गए थे ये इंजीनियरिंग में 706 हुए थे, और 402 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया था। मीडियन सैलरी इनका 6.5 के आसपास रहा था। 107 बच्चे हायर स्टडीज के लिए गए थे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए चूज कर रहे हैं वो 107 के आसपास है, ठीक है। इस्टेब्लिश ईयर 1952, बहुत पुराना है, अंग्रेजों के जमाने का कह सकते हैं। अंग्रेजों के जमाने का नहीं कह सकते, अंग्रेजों के जाने के बाद के जमाने का है। NIRF में 201 से 300, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज CTC अगर देखो या टॉप ऑफर्स देखो तुम, तो तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, मैं तुम्हें बता देता हूं। 19.68 जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, ये टॉप तुम्हारा जो टॉप 50 स्टूडेंट्स हैं, या टॉप 50, हाँ टॉप 50 ऑफर्स जो हैं वो 19.68 हैं। टॉप 40 ऑफर्स 20.5 है, ठीक है। टॉप 30 ऑफर तुम्हें 21.25, टॉप 20 ऑफर में 22 पॉइंट, और टॉप 10 ऑफर में 24 पॉइंट। तो ये तुम्हारा एवरेज है। तुम यहां से भी देख सकते हो, टॉप 50 में 19.8, टॉप 50 में 20, टॉप 30 में 21 पॉइंट, टॉप 20 में 22, और टॉप 10 में 24। मतलब ये कहते हैं अगर आप इनमें इस कॉलेज में टॉप 50 बच्चों में हो तो आपका पैकेज जो है कितना लग जाएगा,
आपका 19-20 के आसपास लग जाएगा। अगर आप टॉप 40 में हो तो 20 लग जाएगा, टॉप 30 में हो तो 21 लग जाएगा, टॉप 20 में हो तो 22 लग जाएगा, और टॉप 10 में हो तो 24.5 के आसपास का लग जाएगा। और अगर भैया सबसे ज्यादा हो तो आपका हाईएस्ट ही पैकेज लग जाएगा। ये इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड कहता है। अब क्या कहता है यहाँ का कट ऑफ, क्या कहती है यहाँ की मतलब कि जो आपकी काउंसलिंग की कट ऑफ है वो देख लेते हैं। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 1,37,000 पे क्लोज हुआ है। सिविल तुम्हारा 99 पे, 69 पे तुम्हारा इलेक्ट्रिकल, 68 पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, 61 पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, 1,25,000 पे इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 48,000 तक, और मैकेनिकल मिला है तुम्हें 82,000 तक। ठीक है, बाकी जो एमपी के मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एमपीडीटी में भी खुला रहता है, और उनके लिए यहाँ पे स्पॉट राउंड भी हो जाता है अगर सीटें वैकेंट रहती हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं जेएनयू दिल्ली की, जिसके लिए लोग अगर कम फीस है यहाँ पे, क्योंकि लोअर फीस की वजह से यहाँ पे लोग प्रीफर करते हैं। ठीक है, 62,000 आपकी फीस मिलती है, 18 एलपी हाईएस्ट पैकेज है, 7.9। बाकी कुछ लोग यूनिवर्सिटी में रहना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे हाईएस्ट जो सीटीसी ऑफ कैंपस लगा है वो 39 एलपीए लगा है, जो कि इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है इस बार का। ठीक है, आप देख सकते हो टोटल ऑफर इनको जो रिसीव्ड हुए 36, टोटल इंटरेस्टेड कैंडिडेट 48 थे, टोटल स्टूडेंट जो प्लेस हुए हैं वो 30, यानी 33 स्टूडेंट प्लेस हो गए हैं आउट ऑफ 48 स्टूडेंट। ठीक है, तो 48 स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो 48 में से 33 हो गए हैं। बाकी कैंपस वगैरह देखो, कैंपस लाइफ जीना है तो उनके लिए तो बढ़िया ही है। ठीक है, अब यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लें तो सीएससी देखो आप 33,000 तक मिला, ईसी आपको 47,000 तक ओपन में, ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो 39 और 58, ओबीसी में देखोगे 46 और 58, एएससी में देखोगे तो 1,50,000 और 1,58,000 तक ये तुम्हें मिल गया है। अगला बात कर लेते हैं अगले कॉलेज के ऊपर, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिनको पता होगा उनको पता ही होगा। ठीक है, ये मैं यहां से बता सकता हूं कि भाई ये कैंपस एरिया देख रहे हो, यहां से समझ में आ जाएगा, 1974 में बना है, 70 एकड़ का कैंपस है। ठीक है, मीडियन आपको 9.7 मिलेगा, 80% का प्लेसमेंट है, बट यहाँ पे 5 ईयर के ही कोर्सेज चलते हैं, तो ध्यान रखना जो भी जाना चाहते हो 5 ईयर की जाओगे। हाईएस्ट तुम्हारा 17.89, एवरेज तुम्हारा 12। ठीक है, कुछ यहाँ पे अगर तुम हाईलाइट्स देख सकते हो, 17.89 का पैकेज 5 स्टूडेंट को लगा है मार्वेल में। ठीक है, 60.50 का पैकेज लगा है यहाँ पे टेराडेटा में। ठीक है, 15 एलपीए का पैकेज लगा है तुम्हारा 4 स्टूडेंट का जी वेरनोवा में, और उसके बाद 14 का एलपीए का पैकेज लगा है एक स्टूडेंट का देव एआई में, और 11.50 एलपीए का पैकेज लगा है एक स्टूडेंट का टीसीएस में। और अगर यहाँ पे कट ऑफ की बात करें, जैसे मैंने बोला था 5 ईयर कोर्सेज आपको देखने के लिए मिलते हैं, 2 ही कोर्सेज यहाँ पे हैं, तो 42,000 देखोगे, 1,27,000 देखोगे। ईडब्ल्यूएस में तो यहाँ पे लास्ट में खाली नहीं था। ठीक है, ये 1,63,000 तक मिला हुआ है, 57 और 1,80,000 तक ओबीसी, और एससी 1,45,000 से 2,63,000। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं एनआईएमटी, काफी अंडररेटेड कॉलेज मानता हूं इसको भी। ठीक है, क्योंकि इसकी फीस देखो, आपको फीस तो कम देखने के लिए मिल जाएगी, हाईएस्ट भले ही कम देखने के मिल जाए, एवरेज बहुत बढ़िया मिल जाएगा। सो दिस इज द थिंग दैट मैटर। प्लेसमेंट में क्या मैटर करता है? एवरेज प्लेसमेंट मैटर करता है, और तुम देखोगे परसेंटेज प्लेसमेंट आपको 100% मिल जाएगा, मीडियन आपको 9.5 मिलेगा। इस्टेब्लिशमेंट 1966 में हुआ, कैंपस एरिया 65 है, नायरफ रैंकिंग 151 से लेकर के 200 है। और बात करें अगर यहाँ पे 2024 और 25 वाले सेशन की, तो 113 में से 103 स्टूडेंट प्लेस हुआ है, और कमाल की बात यह है जो 10 स्टूडेंट बचे हैं वो हायर स्टडीज के लिए चले गए हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे परसेंटेज प्लेसमेंट यहाँ पे 100% मिलेगा। अब बात यह है, तुम्हारा एक अच्छी बात यह है कि तुम्हें काफी पीछे रैंक तक भी मिलता है। तुम देखो यहाँ पे तुम्हें कंप्यूटर साइंस तुम्हें 85,000 तक मिली इससे पहले, और ईडब्ल्यूएस वालों को 1 लाख तक, ओबीसी वालों को 1 लाख तक मिल गई है, 2,48,000 तक एससी वालों को मिली है। मैकेनिकल जो यहाँ की टॉप ब्रांच, यहाँ की मैकेनिकल काफी अंडररेटेड है। मैं बता दूं, मैकेनिकल के लिए लोग यहाँ आते हैं, मैकेनिकल और प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज है एनआईएमटी, तुम देख लेना हिस्ट्री जाके। सीएससी लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी ज्यादा साल नहीं हुए सीएससी स्टार्ट हुए। बाकी जो मैकेनिकल मेटलर्जी एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, इसके लिए ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर कोर ब्रांचेस में पढ़ना है तो चूज दिस कॉलेज। फीस के अकॉर्डिंग तुम्हें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतरीन मिलेगा। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ 1,14,000 तक मेटलर्जी और 1,55,000 तक तुम्हें प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मिला हुआ है। ठीक है, तो इस कॉलेज में तुम्हें ओवरऑल, मतलब अगर बात कहें तुम फीस के टर्म्स में, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में, तुम्हें बहुत बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। काफी अंडररेटेड है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अब बात कर सकते हैं गतिशक्ति विश्वविद्यालय, जिसको हम एनआरटीआई के नाम से जानते थे, जो कि रेलवे का कॉलेज है, या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ये कॉलेज आता है। ठीक है, फीस की बात करें तो 1,76,000 है ही। ठीक है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें 2018 में इस्टेब्लिश हुआ है। अच्छा, सुंदर कैंपस है, ये चीज तो है,
मतलब कैंपस सुंदर है, फंडिंग वगैरह काफी मिल जाती है क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर आता है और यहाँ पे आए दिन नए नए इनॉग्रेशंस वगैरह होते रहते हैं, काफी नेता वगैरह जाते रहते हैं, तो यहाँ पे मतलब फंडिंग वगैरह भी प्रॉपर है और इसका कोलेबोरेशंस भी रहता है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे, तो उसके लिए। अच्छा, हाईएस्ट का पैकेज तो इनका मिला नहीं भाई, इन्होंने मतलब नहीं रिलीज किया या फिर हुआ ही नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट एवरेज तो पता है कि इनका 5 से 5.5 एलपीए के बीच में है, ठीक है। बात कर लेते हैं, इन्होंने परसेंटेज प्लेसमेंट जरूर दे दिया है। सिविल इंजीनियरिंग का 89% का प्लेसमेंट हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 92% प्लेसमेंट हुआ है, मैकेनिकल का 91% प्लेसमेंट हुआ है और ओवरऑल ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ 91% का प्लेसमेंट हुआ है। मतलब जितने बच्चे थे, अगर 100 बच्चा हमारे यहाँ आया था तो उसमें से 91% का प्लेसमेंट हो गया है। 9.5 मीडियन क्लेम हो रहा है और परसेंटेज प्लेसमेंट तुम्हारा 100% बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एनआईआरएफ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कट ऑफ, कहां तक कट ऑफ यहाँ पे किस ब्रांच तक मिलेगा। तो एआईडीएस तुम्हें मिल जाएगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस 83,000 तक, एविएशन इंजीनियरिंग तुम्हें मिल जाएगा 1 लाख तक, सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा 2,12,000 तक, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा 1,35,000 तक, ईसी मिल जाएगा 1 लाख तक और मैकेनिकल मिल जाएगा 1,57,000 तक। ऑल इंडिया ओपन के लिए है। ऑल इंडिया ईडब्ल्यूएस वालों के लिए देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपको लाभ मिल जाता है या एडवांटेज मिल जाता है रैंक का, ओबीसी वालों के लिए भी सेम यहीं पे और एससी वालों के लिए तो काफी एडवांटेज मिलता है। अब बात करें, ये जितनी भी ब्रांचेस तुम देख रहे हो सब में तुम रेल इंजीनियरिंग कॉमन देख रहे होगे। अब क्या है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर कॉलेज आता है, ये रेल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन कराता है, जितनी भी ब्रांचेस होती हैं रेल स्पेशलाइजेशन होती हैं। और यहां से अगर एक सवाल मन में उठ रहा होगा कि क्या इंडियन रेलवे में ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मतलब कुछ मिल जाएगा फायदा, तो हाँ मिल जाता है, थोड़ा बहुत एडवांटेज रहता है, ठीक है। अभी कोर्स के लिए मैं बोलूंगा कि यार जल्दी ज्वाइन करना, लेट मत करना। जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हो, जितने भी लोग जिनकी चॉइस फिलिंग गलत हुई है, जोसा में या सीट नहीं मिली है, सीसैप का वेट कर रहे थे, तो जल्दी कर लेना क्योंकि हमें टाइम मिलता है आपकी प्रोफाइल एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पे उड़ान विद्यापीठ ऐप से या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको लेट मत करना, इसको ज्वाइन करने के लिए। ट्रिपल आईटी रैम की बात करें, ट्रिपल आईटी रैम की एक अच्छी बात यह है 50% सीटें यहां से मिलती है। जो गुजरात वाले हैं उनको 50% दे दी जाती है, एससीपीसी काउंसलिंग होती है और जोसा सीसैप। जैसे मैंने बताया ट्रिपल आईटी नया रायपुर की 50% सीटें छत्तीसगढ़ कोटा की होती हैं और 50% ऑल इंडिया से मिलती हैं जो कि सीसैप के अंदर मिलती हैं, ठीक है। एवरेज यहाँ पे 5.9 मिल जाएगा आपको, 2.1 लाख की यहाँ पे पर फीस मिल जाएगी, 56% का प्लेसमेंट मिल जाएगा, 2013 एस्टेब्लिशमेंट है, 201 से 300 एकड़ के बीच में तुम्हारा एनआईआरएफ रैंकिंग है, ठीक है। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो देखो टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट 71 हुए थे, ठीक है। स्टूडेंट जो ऑप्ट किए थे हाई स्टडीज के वो 17 थे। पार्टिसिपेट कितने किए थे? 54 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। 54 सॉरी, स्टूडेंट प्लेस जो हुए थे वो 45 हुए थे, तो यानी कि 45 स्टूडेंट प्लेस हुआ है आउट ऑफ 54 अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है। वैसे टोटल रजिस्टर जो हुए थे वो 71 हुए थे, तो अगर देखा जाए तो कायदे से ये 45 डिवाइड बाई 71 बनेगा, ठीक है। अब ये चीजें आप पे डिपेंड करती हैं क्योंकि इन्होंने बोला 17 स्टूडेंट हमारे हाई स्टडीज के लिए चले गए, 57 जॉब ऑफर मिले हैं, परसेंटेज प्लेसमेंट 83 रहा है, एवरेज पैकेज 5.98 क्लेम करते हैं और इंक्रीज इन न्यू रिक्रूटर्स बोल रहे हैं 15% रिक्रूटर हमारे इस साल बढ़े हुए हैं। मतलब हमारे 2026 में 2025 वाले सेशन में 2025 वाले जो बैच पास हुआ उसमें हमारा 15% बच्चा 15% कंपनीज यहाँ पे कैंपस में ज्यादा आई हैं। अब कट ऑफ की बात करें तो 2,71,000 तक तुम्हें सिविल मिला है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग तुम्हें देखो 79,000 तक, इलेक्ट्रिकल तुम्हें 1,52 और मैकेनिकल तुम्हें 2 लाख रैंक तक मिला है, तो तुम देखोगे काफी पीछे रैंक तक मिला है। ऐसे ही अगर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी वालों का देखोगे तो आपको काफी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, काफी पीछे तक मिला हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। आई थिंक मैंने बहुत सारे यहाँ पे जीएफटीआई कवर कर लिया। अगर कोई ऐसा जीएफटीआई हो जो आपके मन में आ रहा हो और वो कवर करना हो, हालांकि अभी मुझे और भी जीएफटीआई कवर करने हैं, ठीक है, सो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने इन्हीं जीएफटीआई को सॉर्ट किया है। अगर आप चाहते हो कि इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊं तो मैं डेफिनेटली लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और हाँ, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिनको भी ज्वाइन करना है सीसैप की काउंसलिंग, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दे रहा हूं, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लो, ठीक है। और जितनी जल्दी जैसे जैसे ज्वाइन करोगे हमारी टीम तुरंत आपसे कनेक्ट कर लेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे डायरेक्टली कॉल आएगा, जैसे ही ज्वाइन करोगे विद इन 24 आवर आपको कॉल आ जाएगा एंड यू विल गेट द रिस्पॉन्स, ठीक है। आपकी पर्सनलाइज्ड प्रोफाइल एनालिसिस करके कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं उसको देख करके उनकी प्लेसमेंट क्या है, उनका आगे एक्सपोजर क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये सब देख के हम
आपकी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाएंगे, ताकि इस बार सीसैप में कोई चूक ना हो और आप बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे कॉलेजेस में पहुंचो। साथ साथ आपका पैसा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सीसैप में 44,000 रुपए कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं, उसको भी ध्यान में रख के सब कुछ बनाना है, करना है। तो देर मत करो, ताकि हमें भी इन सब चीजों के लिए टाइम मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत। जो भी लोग नहीं सब्सक्राइब किए हो, सब्सक्राइब कर लेना।